चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 3 स्पीयर हैं जिनके रेडियस 3, 4 एंड 5 हैं। अगर इन तीनों को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो एक बड़ा स्पीयर मिलेगा हमें। तो उस बड़े स्पीयर जो इन तीनों को पिघला के बनाया गया है उसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों 3 हमारे पास स्पीयर है छोटे छोटे, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा स्पीयर हमें मिल गया। अब इसकी है 3, ये 4 है, ये 5 है। हमें इसकी रेडियस को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इस तीनों को पिघला के ये बड़ा जो स्पीयर बनाया गया, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों का वॉल्यूम अगर जोड़ दिया जाए किसके इक्वल बैठेगा? इसके। ठीक है, इन तीनों को ही तो पिघलाया गया था। तो वॉल्यूम फर्स्ट कितना आएगा भाई? स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो R1 क्या है हमारी? इसको R1 मान लो। ठीक है, ये क्या था? V2 है हमारा 4/3 पाई R2 का क्यूब। और V3 क्या है? 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो ये तीनों के तीनों वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के इक्वल होंगे? इसके 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब, यही R हमें निकालनी है। वैल्यू पुट, सबसे पहले 4/3 पाई ये कॉमन ले लो इन तीनों में से। तो 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया? R1 क्यूब। R1 क्या है? 3 का क्यूब। फिर R2 क्यूब क्या है? 4 का क्यूब। फिर R3 5 का क्यूब, ऐसे का ऐसा। और ये 4/3 पाई R क्यूब, ऐसे का ऐसा। अब ये देखो, ये यहां है मल्टीप्लाई में, यहां जाके डिवाइड में होगा। ठीक है, 16 को मिटा देता हूं अभी। तो यहां डिवाइड में होगा, यहीं से उड़ा दो इनको। 4/3 पाई 4/3 पाई। अब इनको देख लो, कैलकुलेट कर लो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का 125 इक्वल टू, यहां सिर्फ ये रह गया था R की क्यूब। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ लेंगे भाई। 125 और 64 और 27 कितना जाएगा? 7 5 12 4 16 के 6, हासिल 1 हासिल 1 और 1 2। तो 216 हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? R की क्यूब, ऐसे का ऐसा। अब R की क्यूब है, क्यूब क्या करता है? अगर क्यूब हटाऊंगा मैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट लग जाता है ना, वैसे क्यूब है तो क्यूब रूट लगेगा यहाँ पे। तो R हमारा इतना आ गया। अब 216 के फैक्टर कर लो। 216 के फैक्टर क्या होते हैं? 216 के फैक्टर होते हैं 6 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 216 आता है। ठीक है, अब देखो पेयर बन गया। इसमें 3 का वो देखते हैं हमेशा, क्यूब रूट में 3 का, स्क्वायर रूट में 2 का बन गया, तो 6 बाहर आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड कंप्लीटली इन अ होलो हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है एक कोन का। अगर ये कोन इंस्क्राइब हो जाए, इसमें इंस्क्राइब का मतलब अच्छी तरह से फिट हो जाए, यानी कि थोड़ा सा भी बाहर ना हो। ठीक है, हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है 7, तो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या आ गई हमारी? 7। अच्छा, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही होता है। अब भाई R कहां से लेंगे? कोन की रेडियस क्या होगी? कोन की रेडियस वही होगी जो हेमिस्फीयर की है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट है ना ये। तो R हमारी आ गई 7, जो हेमिस्फीयर की है वही कोन की रेडियस होगी। अब हाइट क्या होगी इस कोन की, यहां से लेके यहां तक? भाई हाइट भी तो R ही होगी ना, हेमिस्फीयर का ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो हाइट भी कितनी हो गई इस कोन की, यहां से लेके यहां तक की 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा के अब वैल्यू पुट कर दो। पाई होता है 22/7 R स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट भी कितनी है? 7 है, क्योंकि यहां से यहां तक की तो रेडियस हुआ 7। अब क्या आएगा? 7 7 49 49 की 22 से
2 में 18, एक आए 2 चौका 8 और 1 9, 8 9 17 के साथ हासिल 1 9 और 1 10, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी वॉल्यूम इसकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा नहीं मैंने, लेकिन इसमें से पढ़ के बताऊंगा। विच इज फॉल्स, राइट द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो कोई भी हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, तो हॉलो मतलब अंदर से खाली होगा वो, तो उसकी 2 रेडियस होंगी। एक तो यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे कैपिटल आर, एक होगी यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे स्मॉल आर। तो 4/3 पाई 2 रेडियस है तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक। बी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ये भी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का भाई 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड पूछा गया तो तब लिखेंगे हम 2 पाई आर स्क्वायर। तो तीसरा भी हमारा ठीक है भाई, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज पाई आर स्क्वायर, नहीं गलत, गलत है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि बाहर बाहर का जो एरिया होता है, ऊपर का अगर छोड़ दे तो कर्व्ड सरफेस आता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी गलत है। अब करते हैं हम 17। एक कोन है जिसकी हाइट 8.4 है और रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया और एक स्पीयर में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड रेडियस ऑफ स्पीयर, स्पीयर की रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसी को पिघला के तो बनाया गया ना ये। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है। क्या क्या चीजें कट सकती हैं वो यही काट लो, पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो। अब ये चीजें रह गई हमारे पास। अब आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो। आर कितनी है 2.1 है, ठीक है। एच कितनी है 8.4, ऐसे कैसे डालो, इक्वल टू का निशान 4 आर क्यूब। अब 4 डिवाइड में चला जाएगा इसके भाई, यहीं से काट देता हूं मैं। अगर इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 4 2 जा 8, 0.4 1 जा 1। ठीक है, तो मैं यहीं काट देता हूं, यहीं से उड़ा देता हूं। तो 8.4 को कैंसिल करके ये क्या बना देगा 2.1। अब देखो 2.1 3 टाइम्स है और आर की क्यूब है, तो 2.1 3 टाइम्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना तो क्यूब रूट लगाएगा। ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट लगाता। भाई पेयर बन गए जी। तो हमारा आंसर आ गया 2.1, क्योंकि इसमें 3 का देखते हैं ना हम, 3 पे 3 ट्रिपलेट बनाते हैं इसमें, ट्रिपलेट। तो 2.1 आर आ गई हमारी 2.1, इसकी रेडियस आ गई 2.1। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इतना है। भाई मैंने जंगल में एक टेंट लगाया, ठीक है, ये टेंट मान लो, ये टेंट लगा दिया। इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक कितनी है 24, बेस रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। अब बताओ कि इसका कितना एरिया कवर करेगा ये, मतलब कैनवास जो है, कैनवास का एरिया निकालना है। तो कैनवास का एरिया कौन सा निकालेंगे हम, टोटल या कर्व्ड? हम निकालेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, किसी भी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल। तो पाई तो 22/7 आ गया भाई। आर कितना है 7 है। एल कितना है, एल दे ही नहीं रखा, एल ये होती है स्लैंट हाइट, ये हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। हाइट, ठीक है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हमारा आ गया, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये होता है हमारा 49। तो एल स्क्वायर आ गया हमारा
इन दोनों को ऐड कर दो 625, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब 625 के टुकड़े करो, 25 मल्टीप्लाई 25 होता है, ठीक है, पेयर बढ़ गया, तो एल आ गई हमारी 25, एल की जगह पुट कर दो 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 पंचे 110, हासिल लगी 11, 22 दूनी 44, 44 45 55, तो इतने मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, क्योंकि एरिया था इसलिए मीटर स्क्वायर लगाया ऊपर, समझ गए। मिटा रहा हूं इसको अब मैं। नेक्स्ट है हमारा कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक स्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, रेडियस सेम है भाई दोनों का, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, रेशियो निकालना है इनके टोटल सरफेस एरिया का। तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के साथ रेशियो निकालना है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या होता है, कर्व्ड तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, रेशियो क्या आ गया 4:3, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगले पे चलता हूं फिर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखी है कोन की, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया पता है आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमारा कोन का होता है, क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, वैल्यू पुट कर दो बस। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पाई आर कितना है, r/2 है, r/2 ही पुट करना है यहाँ पर। एल कितना है, 2l है, 2l ही पुट करना है यहाँ पर। r/2 मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पाई को बाहर से कैसे छोड़ो पहले, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो r/2 की सबसे पहले किससे होगी, 2l से कर दो, फिर r/2 की किससे होगी, इस वाले r/2 से, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, पाई ब्रैकेट एल आर प्लस आर, आर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा आंसर। और भी अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये आ गया हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, इन दोनों का इक्वल बेस है और इक्वल वॉल्यूम है। एक कोन है और एक क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को उल्टा बना देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, इक्वल बेस है, इक्वल बेस है तो इसका मतलब रेडियस भी इक्वल हुई, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, अब इक्वल बेस है यानी कि दोनों के दोनों सर्कल इक्वल होंगे तो रेडियस भी तो इक्वल होगी, ये भी आ रहा है। अब इनका रेशियो निकालना हाइट का, और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम क्या है इनका इक्वल। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम दे रखे हैं इसलिए इक्वल का निशान लगाया। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की पावर 2 से, यहाँ पे 3 बार आर होगा ना, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 2 से एक आर बच जाएगा बस, ठीक है। तो एच क्या आ गया हमारा, 2 और एक आर, तो 2r आ गया हमारा h। अब क्या निकालना है, हाइट का रेशो। हाइट का रेशो कैसे निकालेंगे भाई, अब इसकी हाइट ये है और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट तो r ही होगी ना, रेडियस ही होगी ना इसकी हाइट, तो भाई यहां से यहां तक भी रेडियस है, यहां से यहां तक भी तो रेडियस ही होगी इसकी हाइट, ठीक है। तो पहले कोन फिर हेमिस्फीयर, भाई कोन की हाइट क्या है h और हेमिस्फीयर की r, h किसके बराबर आया, 2r के बराबर, 2r पुट करो और ये r से r कैंसिल, भाई क्या आ गया 2/1 यानी 2:1 इनकी हाइट आ गई, कर लो।